जिस समाज में जी रखे हो, हमने तो उस रसूल का कलमा पढ़ा था जिसने बिलाल को अबू बकर के बगल में लाके खड़ा किया। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा जिसने मुसअब बिन उमैर को अमीर हमजा से बड़ी चादर अता की थी। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसने तन के काले मन के गौरों को यह औकात दिखाई थी कि मोहम्मद नफरतें मिटाने आया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अपनी मनसब की कुर्सी ऊंची करने के लिए कब तक भाई भाई को लड़ाओगे, कब तक बाप बेटे को लड़ाओगे, कब तक खानदान को खानदान से लड़ाओगे? निकलो इन फितनों से और दुनिया को बता दो, हमारी टोपियों के रंग देख के धोखा न खाना, हमारी पगड़ी के रंगों से धोखा न खाना। इस पूरी कमेटी ने मिल करके आज सैयदना सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल सजाई। अल्लाह इस पूरी तंजीम को क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। और जितने भी इस महफिल में आए बैठे हैं, मौला मौत से पहले हम सबको महबूब के प्यारे चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मैं एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमारे इस पूरे मजमे को सलामत रखे, पूरी जमात अहले सुन्नत की मौला हिफाजत फरमाए। सभी हजरात रब का शुक्र अदा किया करें, जहां तमाम तर नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, इस नेमत का भी शुक्रिया अदा किया करें कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। हाँ, इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करें कि रब ने हमें और आपको सुन्नी, बोल सकते हैं तो बोले, वरना चुप भी रहेंगे तो चलेगा, अपना कोई मसला नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह। जब आप सोने लग जाएंगे हम समझ जाएंगे सलाम होना चाहिए, ठीक है जी। हम तो मरते हैं तब भी सलाम पढ़ा जाता है, हम सोते हैं तब भी सलाम पढ़ा जाता है, इसलिए कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। वो आपकी मर्जी, आपको कैसे सुनना है। मैं आपको बार बार ये नहीं कहूंगा आप हाथ उठा के कहो, टांग उठा के कहो, सर उठा के कहो। मैं तो इतना जानता हूं, बंदा जिस तरह से उन्हें पुकारे वो सुन लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं हुजूर को जिस तरह पुकारा जाए वो सुन लेते हैं। एक साहब कह रहे थे कि जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा उसके हाथ को फालिज नहीं होगा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने काश इन्हें कोई बता दे जाके कि बीमारी भी रब की तरफ से नेमत हुआ करती है, ठीक है जी। इसलिए कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाह साफ फरमा दिया करता है। तो हम तो अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे। वो सेहत दे तब भी उसका शुक्र है, वो बीमारी दे तब भी उसका शुक्र है। मेरे सरकार आला हजरत ने कहा था कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सही भारी है भरोसा तेरा। हम खुदा का शुक्र है लावारिस नहीं है। मौलाना नाजिर साहब, अल्लाह सलामत रखे आपको, मौलाना नाजिर रजा सुबानी साहब, इनकी मैं खिदमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जिस जगह पे ठहरे थे वहां पे मुस्तफ़ा के दीन का एक किला है, वहां बच्चों को बुला करके उनकी जिंदगी भी सवारी जाती है, उनकी आखिरत भी सवारी जाती है। और हमारी कौम कासिर है इस बात को सोचने पर कि पूरी दुनिया इस ताकत पे लगी है, सारी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि जितना जल्दी हो सके मदरसे बंद कर दिए जाएं, इसलिए कि ये जानते हैं कि जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इस्लाम के मानने वालों के सीनों में इश्क रसूल जिंदा रहेगा। वो ये भी जानते हैं कि अगर इश्क रसूल की शमा जल रही है तो आज मदारिस की बुनियाद पे जल रही है, आज उलमा की बुनियाद पे जल रही है। ये मेरी कौम के जिया ले बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कौन हुजूर से प्यार करता है कौन नहीं,
मैं कौन होता हूं तोलने और नापने वाला। मैं तो इतना जानता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें हुजूर ने बुलाया है वही आए हुए हैं। तो फिर मेरा हक नहीं बनता मैं पूछूं किसे हुजूर से प्यार है। मेरा ईमान ये है, इतनी रात को बच्चे तो बच्चे जवान तक नहीं जाग सकते। 10 किलो बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठेगा, मियाँ 1 किलो लड्डू के लिए कोई नहीं बैठ सकता। इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंकों के आगे भी नहीं लगी थी। जितनी रात हो गई है, जवान तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये रात के 12 बजे जमीन पे बैठ के बता रहे हैं हमारा कद देख करके उनके इश्क का फैसला न करना, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। ये बच्चों का बैठना, ये जवानों का आना, ये बता रहा है हम आज यहां किसी और के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए आए हुए बैठे। साउंड वाले भाई से गुजारिश है इसका इको इतना कम कर दें कि बात समझ में आने लगे। थोड़ी सी रिपीट ज्यादा हो रही है, हल्की रखें मगर हल्की रखें, इतनी भी सूखी ना कर दें कि गला घुट जाए। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं देना कमेटी वालों को, उन्होंने आज की रात ये महफिल सजा के हुजूर की बातें करने का मौका दे दिया है। तो दुनिया ये कोशिश कर रही है ये मदरसे बंद कर दिए जाएं, दरसगाहें बंद कर दी जाएं। अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब किबला ने एक बात कही, मेरे कानों तक आ रही थी। उन्होंने कहा हसद की आग इतनी तेजी से लग रही है कि हमारे मिंबर भी महफूज नहीं है। ये सच्ची बात है मेरे भाई, हसद को आग लगा दो, अगर दिल में रखना है तो रश्क रखा करो। किसी की तरक्की देख के ये ना करे मौला इसको जलील कर, ये कहा करो मालिक तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, तूने इसे इज्जत दी है तो मुझे भी इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह से इज्जतों की खैरात मांगा करो। और मैं बहुत बड़े मर्द कलंदर की बारगाह में अक्सर बैठा करता हूं, जिसे दुनिया वैसे मुस्तफा वास्ती कहा करती है। उस मर्द कलंदर की अगर बात बताऊं, खुदा की कसम, वो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देता है, जबान खोल दे तो बीमारियों का जनाजा निकाल देता है, फूंक डाल दे तो मुसीबतों से निकाल देता है। अक्सर फरमाया करते मेरे मुर्शिद इजाजत भी है, मैं इस लायक नहीं था, ना जाने क्या समझ के क्यों नवाज दिया, मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे उनकी नजरों में इज्जत के लायक रखे। मैं एक बात बता दूं, वो अक्सर कहा करते हैं बेटे कभी किसी के पीछे ना पड़ना, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। चंद बातें लोगों से कह सकते हो तो कहो, अगर यह भी कहने के लायक ना रहो, अपने घर बैठ जाना, किसी की टांग ना खींचना। आज दुख होता है, तकलीफ होती है, हर तरफ हसद की आग है। पहले नीचे झगड़े होते थे, हम मिंबर पे झगड़े होने लगे। खुदारा खैर कीजिएगा, हया कीजिएगा। ये मिंबर ना मेरे बाप की मिल्कियत है, ना आपके बाप की मिल्कियत है, ये मदीने वाले रसूल पाक की मिल्कियत है। इस मिंबर पे वो रखेगा जिसे मुस्तफा चाहेंगे। इस पे ना मेरा दायमी कब्जा है, ना आपका दायमी कब्जा है। रह गई खिताबत और नात खानी और मिंबर, तो इस पे हमारे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, और 1400 साल से ज्यादा बीत गए, अभी तक हुजूर की सना खानी का हक अदा नहीं हो सका है। मेरे जैसे कितने आएंगे और करके चले जाएंगे, उन्हें भी आखिर में यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हुजूर की शान क्या है, हम क्या बता सकते हैं। बरेली के इमाम ने शान लिखी तो ये कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा रविश बदली जाए। आज एक दूसरे की टांग खींचने का वक्त नहीं है, आज वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़ के उम्मत को किनारे लगाने का। बहुत गौर करने वाली बात है जो मैं कह रहा हूं। आज उम्मत को किनारे लगाने का वक्त है। आज उम्मत का बेड़ा डगमगा रहा है। आज मझधार में खड़े हैं हम, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे खिलाफ हवाएं हैं। आज जो इतनी सुकून से 12 बजे तक बैठे हो ना, आप ही की चौकी के अंदर हमारे जाकिर भाई हैं।
उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा जाकिर भाई बता, राशिद भाई बताएं। मैंने कहा राशिद भाई बताइए कब तक जलसा होना है। कहने लगे मौलाना जब तक जी चाहिए चलाइए, हम यहीं बैठे हुए हैं। आज एक एक बात के लिए दिक्कत है। इन लोगों के लिए दुआएं करना यार जिन्होंने रास्ते हमवार किए। और मैं और आप दुआ ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जिसकी महफिल सजाई है वो मदीने वाला भी जानता है, खुद काबे वाला भी जानता है। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। नौजवानों आपसे गुजारिश है, हालात इतना नागुफ्ता भी होते जा रहे हैं, एक एक कदम पे खतरा है, सांस सांस धड़कन धड़कन मुसीबत बन चुकी है। खुदारा बदलिए। आज जो ये सफों के झगड़े हैं, ये जो घर घर के इख्तिलाफात हैं, इनसे निकल करके सिर्फ एक नारा लगाइए, जात के झगड़े छोड़िए, बिरादरी के झगड़े छोड़िए, खानदानों के झगड़े छोड़िए, सिर्फ एक सफ में आ जाइए और एक ही नारा दीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये नारा गूंजना चाहिए। आज बिरादरी का कितना बड़ा झगड़ा। खसाब कहता है मैं शेख से अफजल, शेख कहता है मैं अंसारी से अफजल, अंसारी कहता है मैं फकीर से अफजल, फकीर कहता है मैं थेली बड़ई थोबी से अफजल। ये हमने नारे दिए गए, ये जात के झगड़े, ये बराबरी के इख्तलाफात। जाओ कब्रों के अंदर जाकर के देखो, एक एक कब्र से जाके पूछना, पता करो कौन सी खसाब की कब्र है, कौन सी सैयद की कब्र है, कौन सी मिर्जा की कब्र है, कौन सी पठान की कब्र है, कौन सी अंसारी की कब्र है, कौन सी अलवी की कब्र है, कौन सी तेली की कब्र है, कौन सी बड़ाई की कब्र है। एक एक कब्र से जाके पूछना, आवाज आएगी नादान, यहां जात नहीं देखी जाती, बिरादरी नहीं देखी जाती, ताल्लुकात नहीं देखे जाते, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। जब से कब्र में आए हैं हमें यह पता चला है अगर यहां कुछ देखा जाता है तो मदीने वाले की गुलामी का सिक्का देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरी कौम फैसला करना पड़ेगा, इन झगड़ों से निकलो, हाँ इन झगड़ों और फितनों से निकलो। और याद रखो एक मिजाज दे दो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। बेशक बेशक सुभान। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कितनी बड़ी दीवार खड़ी है, जानते हैं हम लोग, गौर नहीं करते। गौर करें कितनी बड़ी दीवार है। एक भाई की जेब में कलम लगा है, दूसरा मजदूरी करता है। जिसकी जेब में कलम लगा है वो उम्र में छोटा है, जो मजदूरी करता है वो उम्र में बड़ा है। हम क्या फायदा उठाते हैं। बड़ा भाई खड़ा रहता है, छोटा कलम वाला उसके सामने बैठा रहता है। क्या दिखाना चाहते हैं। हम अपने इस भाई से बड़े हो गए, जिसकी वजह से जेब पे कलम लगा। आज घर घर के झगड़े हैं। गौर से सुनना प्यारे, अक्सर बड़े भाइयों की कुर्बानी होती है, तब छोटे भाई किसी तरक्की के जीने पे चढ़ा करते हैं। कितनी जगह पे बड़े भाई बाप की जगह मजदूरियां करके छोटे भाइयों की फीस भरते हैं, तब जाके छोटे की जेब पे कलम आता है। बड़े भाई पूरी जिंदगी की कुर्बानी देते हैं, तब जाके छोटे भाई को कुछ अल्लाह इज्जतें देता है। और जब यही छोटा भाई जब जेब पे कलम लगा लेता है, मनसब की किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, इसकी नजर में बाप की भी औकात नहीं रहती, भाई की भी औकात नहीं रहती। किस समाज में जी रखे हो। हमने तो उस रसूल का कलमा पढ़ा था जिसने बिलाल को अबू बकर की बगल में लाके खड़ा किया। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा जिसने मुसअब बिन उमैर को अमीर हमजा से बड़ी चादर अता की थी। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसने तन के काले मन के गौरों को यह औकात दिखाई थी कि मोहम्मद नफरतें मिटाने आया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अपनी मनसब की कुर्सी ऊंची करने के लिए कब तक भाई भाई को लड़ाओगे, कब तक बाप बेटे को लड़ाओगे, कब तक खानदान को खानदान से लड़ाओगे। निकलो इन फितनों से और दुनिया को बता दो, हमारी टोपियों के रंग देख के धोखा न खाना, हमारी पगड़ी के रंगों से धोखा न खाना, हमारे जेब के कलम से धोखा न खाना। अगर कोई ये पूछे कौन हो तो बाद में कहना हशमती है, बाद में कहना रजवी है, बाद में कहना बरकाती है, बाद में कहना उवैसी है, बाद में कहना कलंदरी है, बाद में कहना हैदरी है। अगर ये पूछा जाए तुम कौन हो, सबसे पहले ये कहना सारे रिश्ते बाद में है, हम सब पहले मिलके मोहम्मदी कहलाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहली निस्बत हमारी हुजूर वाली है।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सबसे पहली निस्बत हुजूर वाली, बुरा ना सुभान मानिएगा। अल्लाह, सुभान हक बात। दिखावे की बीमारी लगी है, बीमारी लगी। अल्लाह हमारे समाज को सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह। ये जो इतनी कौम आई है ना, ये बेवकूफ नहीं है, बड़ी अक्लमंद है, तभी तो बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी कभी दिल दुखता, मिंबर से कहा जाता तुम जाहिल हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। जबान को सलाम लगाम दीजिए वाइज। तुम नहीं जानते इस मजमे में कोई ऐसा भी तो होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो मुसल्ला बिछा के अपने रब से बातें करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके राज जानते हो आप? एक ही लाठी से सबको नहीं हाका जाता। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अक्लमंद हो जो बिस्तर छोड़ के महफिल में आए हो। आप दानिश्वर हो जो आराम छोड़ के जमीन पे बैठ गए हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, बुरा ना मानिएगा। मेरे हुजूर ने एक सबक दिया, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, एक दूसरे को माफ करने का पैगाम। नफरतें जानते हो कितनी बढ़ गई है? हद हो गई है, हद हद हो गई है। ए बेटे जरा तवज्जो कर बाबू, गौर कीजिएगा कितनी नफरतें बढ़ गई आज। जाओ कभी थानों में जाके देखो रजिस्टर, सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे। अस्पतालों में जाके देखो, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा हम मिलेंगे। इमरजेंसी में क्यों? कि भाई ने लठ मारा, भाई इमरजेंसी आया है। जाओ जाकर के देखो, कचहरियां हमसे भरी है। झगड़ा किस चीज का है? बीघे बीघे भर जमीन का, एक एक दुकान का झगड़ा है। हुजूर के लिए अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हम? मुझे बताया जाए। दिखावा और रियाकारी इतनी बड़ी हो गई है, सगे भाई का इंतकाल हो जाए, वो बच्चे छोड़ के जाए, तो जो बाकी के भाई होते हैं ना, वो मैयत पे बड़ी मौज करके बैठते हैं, आइए आइए तशरीफ रखिए, और भतीजों को गोद में लिए रहते हैं मैयत के वक्त। कोई भतीजी को तसल्ली दे रहा है भतीजे को। लोग कहते हैं यतीम हो गए, अफसोस यतीम हो गए। तो ये कहता कोई बात नहीं, मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी। जब सगे भाई ने कहा, चचा ने कहा मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा, तीजा आ गया, लोग फिर आए, फिर गोद में लिए बैठा था। बहुत अच्छी बात है भाई, तीजे तक देखा चचा कितना प्यार कर रहा है। 40वां आ गया, सबसे ज्यादा मेहमान है उसमें, गोद में लिए बैठा है। लोग कहने बड़ा अच्छा चचा है। देखा भतीजे नहीं छोड़े, जानते हो 40वां बीता, बरसी हो गई है। फिर यही भतीजे जब माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं, और जब एक दिन घर में ऐसा भी हाल आता है खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं आती, यही बच्चे भतीजे उठ के चचा के दरवाजे जाते हैं, चचा आज घर में आटा नहीं है, आज चावल नहीं है। एक दो वक्त का आटा देने के बाद अगली बार चचा भी ताने दे के कहता है तेरा बाप मर गया, मेरे सर पे बोझ डाल के चला गया, मेरे सर डाल के गया है, और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी यतीमों को ताने ना दिया करो, कभी गरीबों को धक्के ना दिया करो। तुम क्या जानो यतीमी का दाग क्या होता है? तुम्हें क्या पता बाप के बगैर जिंदगी कैसे होती है? जब अपना सगा बेटा मुर्ग मुसल्लम खा रहा होता है, उसी बीच में यतीम भतीजा आ जाता है, तो यही चचा कहता है बेटा अंदर चला जा, वरना उसकी नीयत पड़ जाएगी। याद रखना प्यारे, कितनी घटिया सोच हो गई है हमारी। यतीम भतीजे को देख के बेटे से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए, कहीं इसकी खाने को नजर ना लग जाए। और मुझे बता तो सही, तू तो ये कहता था बाप बन के पालेंगे, तूने तो ये कहा था कि मैं इसको अपना बेटा बना के रखूंगा, तूने तो ये कहा था भले मैं फाके कर लूं लेकिन भतीजों को फाका नहीं रहने दूंगा। यार इतना सालिम समाज हो गया है। मैं कहता हूं मत खिला अपने बेटों को मुर्ग मुसल्लम, चटनी कर, अपने बच्चों को भी खिला, यतीम भतीजों को भी खिला। मुर्ग मुसल्लम खाने से तू जन्नती नहीं हो जाएगा, बकरे खाने से तेरे रुतबे बुलंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर चटनी बनाएगा या दाल बनाएगा, अपने दस्तरखान के ऊपर यतीम भतीजों को खिलाएगा, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर रोजे में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चारों सहाबा किराम का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? कम से कम रिश्ते निभा के तो चलो यार, कम से कम रिश्ते निभा के चलो।
मैं तुमसे यह नहीं कहता पूरी बस्ती देखना अपनी, मगर इतना जरूर कहूंगा अपने घर को देखना, अपने घर को देखना। आज सगा भाई सगे भाई के मुकाबले में बिल्डिंग बना रहा है और कहता सुन भाई हमारे बड़े से नीचे ना रह जाए छत हमारी। और जब तीसरी मंजिल के रद्दे लगते हैं तो चढ़ चढ़ के देखता है कितनी नीची रह गई। ये हालात है हमारे। बेशक हक बात है। वो कहा था ना किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। हालात है ये। हम तो छत भी इसलिए ऊंची कर रहे हैं ताकि उससे मैं नीचा ना रहूं। क्या किया आपने छत ऊंची करके? भले छत कच्ची रखता ईमान पक्का होना चाहिए था, हवेली कच्ची होनी चाहिए थी, अकीदा पक्का होना चाहिए था। बेशक बेशक। हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं तो हुजूर की सीरत को अपनाएं। हम उस समाज में जी रहे। मेरे भाई मेरी बहनें भी बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा मेरी बहनों मेरी बेटियों अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, वरना तू नहीं जानती है जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया उस दिन तुझे कोई एक रोटी देने तैयार नहीं होगा। बेशक बेशक। हाँ ये समाज की कड़वी सच्चाई है हमारे। कितनी बेवाओं ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उन्हें समाज ने कपड़े उतारने से पहले एक वक्त की रोटी नहीं दी। बेशक बेशक बात। और तुमसे कहूंगा प्यारे, बेटियां जवान हो गई हो तो अपने सामने हाथ पीले कर जाना। जल्दी करो बेटियों को रुखसत करने में, कहीं ऐसा ना हो तेरी मौत का वक्त करीब आ जाए और बेटियां घर रह जाएं। इसलिए बच्चियां जवान हो जाएं, जल्दी करो उनका हाथ पीला करने में, ताकि तेरे बाद तेरी बेटियों को किसी बेगैरत अमीर का मुंह ना देखना पड़े। तमाशे करते हैं लोग, तमाशे इज्जतों के, और हम कहते हैं अभी बच्ची की उम्र ही क्या हुई है, उम्र ही क्या हुई है, अभी तो 20 साल की है। जरा होश के नाखून ले प्यारे, अल्लाह ना करे बेटी घर रह गई, तुझे मौत आ गई, तुझे पता है ये जमाना कितना जलील, ये दौर कितना जलील करता है, ये लोग कितने जलील करते हैं। हम जानते हैं प्यारे, हमारे पास लोगों की खबरें आती हैं, रोना पड़ता है कभी छुप छुप के। कितनी बेटियां कहती है मौलाना अब तो बता दे, अब तो जहर खाने की गुंजाइश आ गई होगी। मैंने कहा किस बात पर? का उम्र 35 साल आ गई है, बिना जहेज के कोई लेके जाने तैयार नहीं है, बिना गाड़ी के कोई लेके जाने तैयार नहीं है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जब बेटियां इस तरह रो के कहती है कि जमाने को गाड़ी चाहिए, तब किसी के हाथों में मेहंदी लगेगी, जब 10 लाख का कैश मिलेगा तब किसी के घर की सेज सजेगी, जब किसी बेटी के दरवाजे पर 10 लाख की गाड़ी खड़ी होगी तब कोई दूल्हा बन करके आएगा, तब ये कलेजा फटता है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, अगर बेटियां जवान हो गई हो तो इज्जत से रुखसत करके चले जाना, वरना ये समाज इतना जालिम है, ये कभी शरीयत नहीं देखता है, ये गरीबी नहीं देखता है, ये जरूरत नहीं देखता है, इसे दौलत की भूख लगी है, ये उस वक्त तक किसी को घर में जगह नहीं देता जब तक इसका पेट नहीं भरता है, जब तक इसका काउंट नहीं भरता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को इज्जत से रुखसत करके चले जाओ, वरना कोई हाथ पीले करने वाला नहीं मिलेगा। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पर बैठी बैठी इसलिए बूढ़ी हो गई है कि कोई हाथ पीले करने नहीं आया, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार लाइक सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इना व शफीइना व नबीना व मौलाना सलातु व सलाम अलैहि सलातु व सलाम अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। और सर शाम से लेकर अब तक ये मुबारक जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। ये इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं कि जो बिना किसी लालच के जलसे के आखिर तक मिंबर पे बैठे रहते हैं। इनमें से बाज़ उलमा वो होंगे जिन्हें सुबह दरसगाह में पढ़ाना है, कितने ऐसे होंगे जिन्हें सुबह वक्त पे उठ के फजर की नमाज जमात से पढ़ानी है। अल्लाह इस जमात की उम्र में रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको अपने उलमा का एहतराम करने की मौला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी बानिया ने जलसा, खुसूसी तौर पर मौलाना नाज़िर रज़ा साहिब को